किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम नागार्जुन सागर चुनाव क्षेत्र में हैं। यहाँ लगभग 100 करोड़ रुपयों से वज्रतेजा राइस मिल निर्माण किया गया है। आज हम जानेंगे कि ये वज्रतेजा मिल कितने टनों को प्रोसेस करते चावल बनाते हैं और बिजली कैसा आता है, इसको चलाने के लिए कितनी बिजली का इस्तेमाल होता है और इतने पैसों को लगा के ये मिल यहाँ बनाने के पीछे क्या कारण है। ये सारी बातें हम इस मिल के मालिक से पूछेंगे। मिलेंगे ये मिल के मालिक चिट्टीपोल यादगिरी जी का बेटा यशवंत को। यशवंत जी नमस्कार। नमस्कार। 100 करोड़ खर्चा करके इतनी बड़ी राइस मिल यहाँ निर्माण करने के पीछे क्या कारण है? आपको ये विचार कैसे आया है? ये सब हमारे पिताजी और बड़े भाई का सपना है। हमारा पिताजी इस व्यापार में 25 सालों से है। पहले से हम यही व्यापार में थे। ये हमारे पिताजी का 10 साल से विचार है कि ऐसा मिल बनाए, लेकिन पिछले 5-6 सालों से हम इस पे कड़ी मेहनत की गए हैं। उनका ये सपना है कि ये नागार्जुन सागर क्षेत्र से किसानों को बाहर जाना ना पड़े। इतने करोड़ लगा के इतनी बड़ी मिल बनाया है आपने। क्या ये तेलंगाना या नलगोंडा के आसपास का पहली बड़ी मिल है या और कोई भी है? यही सबसे बड़ा है और कहीं पे भी नहीं है। तेलंगाना में हमारे पिताजी का ये विचार है कि जो भी आधुनिक टेक्नोलॉजी और सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करे, अगर आप पुराना तरीके का मिल में गए तो आपको पता चलता है कि हर जगह धूल और प्रदूषण होता है और हर कोई राइस मिल में नहीं आ पाते किसानों के अलावा। हम लोग ये फैक्ट्री कॉरपोरेट बिजनेस तरीके से चलाने के लिए सोचा है। अगर आप यहाँ देखें तो आसपास पूरा पेड़ लगा के हरियाली रहता है ताकि कहीं से भी प्रदूषण नहीं हो। किस तरीके का मशीन है यहाँ? आप आधुनिक टेक्नोलॉजी का कैसा उपयोग किया है और पुराने राइस मिलों में इसमें क्या फ़र्क है? पुराने राइस मिल में कोल स्लेटी चावल का छिलका धूल भूसी उठ के पूरे हवा में फैल जाता है। अब हम पूरा लेटेस्ट साइक्लोस गाड़ी आके उस कमरे से पूरा लेके जाता है। पुराने तरीके में ज़्यादा आदमी का श्रम लगती थी, इसमें नहीं है। जो भी भूसी रहता है वो पूरा साइक्लोस में डाले तो सीधा नीचे गाड़ी में डंप होता है। कहीं भी हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा हैंड्स फ्री यानी कि हस्तमुक्त प्रोसेस है और आधुनिक टेक्नोलॉजी है। पहले आदमी का श्रम ज़्यादा है इसमें। अब हम जहाँ चावल का अनाज डालते हैं वहाँ से लेके आखिरी राइस लोडिंग तक हाथ लगाने की या छूने की ज़रूरत नहीं है। हस्तमुक्त प्रोसेस है। ये पूरा मशीन के इनपुट में दान डालने के बाद चावल बैक पैकिंग तक पूरा मशीन स्वचालन यानी कि ऑटोमेटेशन है और आदमी का श्रम बहुत कम है। अब कितने दान को प्रोसेस करके चावल बनाते हैं? हम 1 घंटे में लगभग 32 टन को प्रोसेस करने की कैपेसिटी इनपुट देते हैं। तो रोज़ का कितना हुआ? रोज़ 32 टन 24 घंटे लगातार चलाते हैं। हम लगभग 650 टन प्रोसेस करते हैं। रोज को 650 टन कम से कम होता ही है। कितना भी गीलापन या नमी हो दाने में, 27 या 28 कोई फर्क नहीं रहता। दाने में नमी से कुछ नहीं बदलेगी। कितना बिजली लगता है चलाने में इस मिल को? हम अपने बाय प्रोडक्ट भूसी को उपयोग करते हुए विद्युत उत्पादन करते हैं ताकि अपनी खुद की बिजली को उपयोग कर सके। हम 1.3 मेगावाट तक यहीं पे उत्पादन करते हैं और सरकार से 2.5 मेगावाट लेते हैं। लगभग 4 मेगावाट का बिजली लगता है। उसमें 1.3 तक चावल के छिलके से ही आता है। कितने पानी की ज़रूरत रहता है यहाँ ये मिल चलाने के लिए? लगभग 2 लाख लीटर का पानी की ज़रूरत पड़ता है अगर हम पूरा कैपेसिटी तक मशीन चलाए तो। और 50,000 से 1 लाख तक तो कम से कम लगता है। पानी का कमी बिल्कुल भी नहीं है हमको। 4 बोर लाइन है यहाँ पे। सिस्को पाइपलाइन है और पास में ही कैनाल नहर है। और हम उबला हुआ पानी को भी प्रदूषण कम करने के लिए आरओ प्लांट और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं।
ताकि ये पानी भी 95% रिसाइकिल करके खेती करने के लिए भी इस्तेमाल कर सके और प्रदूषण रोकने के लिए इन सब में भी हम बहुत ही प्रख्यात कंपनी का टेक्नोलॉजी लगाई है। कितने तरह के चावल बनाते हैं आप? हम सब प्रकार का चावल प्रोसेस करते हैं, बॉइल्ड, स्टीम्ड, रॉ राइस सब। आप इस चावल को बिक्री कैसे करते हैं? आप खुद बेचते हो या बाहर दुकान में बेचते हो? क्योंकि हमारे पिताजी इस व्यापार में पहले से है, हमारे विक्रेताओं से पुराना संबंध है। हमारा पुराना मिल सब छोटा है। इस बड़ी मिल के लिए बारी लारियों में 20 टर्बो तक तैयार होता है पूरा लोड, और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। हम ये एक्सपोर्ट का व्यापार अभी अभी शुरू किए हैं। पिछले 6-7 महीनों से हम 7 राष्ट्रों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इन सबको हम लगातार मार्केटिंग करते हैं। आने वाले समय में और भी करने के लिए सोच रहे हैं। आप अपना ही ब्रांड नेम पे से बेचते हो या दूसरों का भी ब्रांडिंग कराते हो? हम बस अपना वज्र तेज का ही करते हैं ब्रांडिंग, दूसरे किसी का भी नहीं लेते। कितने तरीके का चावल बनाते हो आप, जैसे कि सांबा मसूरी वैसा? हम प्रमुखता से 3 तरीका का चावल ही करते हैं, सोना मसूरी, बीपीटी, एचएमटी, जेएसआर। अ, आप कह रहे हैं कि 650 टन प्रोसेस कर रहे हैं। क्या इस नलगोंडे के ज़िले में इतना धान उत्पादन है? जी हाँ, है।